ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने हमला कर दिया है। इनमें फाडो, नंताज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स शामिल हैं। इन हमलों को अमेरिकी वायुसेना ने सबसे एडवांस फाइटर जेट B-2 बॉम्बर से अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि इन बॉम्बर्स ने हजारों किलोग्राम के बम इन 3 साइट्स पर गिराए हैं, जो खासतौर से बंकर बस्टर के रूप में मशहूर है। इन बमों को MOP यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी कहा जाता है। तो आइए आपको इन बमों की खासियत बताते हैं। MOP एक 30,000 पाउंड वजनी बम है, जिसे खास तौर से अंडरग्राउंड ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। ये बेहद मजबूत स्टील अलॉय से बना होता है, जो इसे जमीन में सैकड़ों फीट अंदर घुसने की क्षमता देता है। इसके बाद ये अंदर जाकर विस्फोट करता है, जिससे भीतर छिपे ठिकानों का पूरी तरह से सफाया हो जाता है। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक ये GPS गाइडेड है और इसे सिर्फ B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर से ही गिराया जा सकता है। B-2 बॉम्बर की खासियत ये है कि ये रडार से छिपकर लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है और हवा में ही ईंधन भरवाकर लक्ष्य तक पहुंच सकता है। अभी तक इसे किसी भी युद्ध में इस्तेमाल की कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई थी, लेकिन सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि ये पहले से ज्यादा उन्नत और प्रभावी हो चुका है। रक्षा अधिकारियों का कहना है कि ये लगभग 200 फीट तक की गहराई में घुस सकता है और पिछले 20 वर्षों में इसके विकास ने इसकी क्षमताओं को और बढ़ा दिया है। फिलहाल अमेरिकी वायुसेना के पास 19 ऑपरेशनल B-2 बॉम्बर हैं। ये सबसोनिक स्पीड से उड़ान भरते हैं, लेकिन इनकी रेंज काफी लंबी होती है। उदाहरण के लिए 1990 के दशक के कोसोवा युद्ध के दौरान B-2 पायलट्स ने अमेरिका के मिसूरी स्थित व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से उड़ान भरकर सीधे लक्ष्य को निशाना बनाया था। वहीं 2017 में 2 B-2 बॉम्बर्स ने 34 घंटे की उड़ान भरकर लीबिया में इस्लामिक स्टेट के कैंपस पर हमला किया था। हालांकि इजराइल ने गाजा, लेबनान और अब ईरान में हवाई हमलों में अमेरिका के बमों का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके लड़ाकू विमान इतने भारी बम ले जाने में सक्षम नहीं है। यही वजह है कि इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ट्रंप से ईरान के खिलाफ स्ट्राइक में शामिल होने की डिमांड कर रहे थे।